पाठ 5 वाक्य विचार। खंड क। माँ खाना बना रही है, शौर्य पढ़ रहा है, परी गाना गा रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। खंड ख। चल रहा लड़का तेज है चाल, जा अरविंद है पढ़, रहा है खाना कनव खा, दे नेताजी है रहे भाषण। उपर्युक्त खंड क तथा खंड ख के शब्द समूहों पर यदि ध्यान दें तो हम पाते हैं कि खंड क के सभी शब्द समूह एक निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन खंड ख के शब्द समूह कोई अर्थ नहीं प्रकट कर रहे हैं। अतः खंड ख के शब्द समूह वाक्य नहीं कहला सकते। कोई शब्द समूह वाक्य कहलाए, इसके लिए उसमें दो विशिष्ट बातों का होना जरूरी है। पहला यह है कि शब्दों का क्रम सही हो, दूसरा यह है कि शब्दों का अन्वय सही हो। किसी शब्द समूह में जब शब्दों का क्रम और अन्वय व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है, तभी वह सार्थक वाक्य कहलाता है। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के खंड। उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य, प्रणव पढ़ रहा है, सीमा कपड़े धो रही है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रणव और सीमा के बारे में कुछ कहा गया है और ये दोनों कर्ता भी हैं। कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, प्रणव पढ़ रहा है, सीमा कपड़े धो रही है। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ रहा है तथा कपड़े धो रही है शब्द क्रमशः प्रणव तथा नेहा यानी उद्देश्य के विषय में कुछ कह रहे हैं। उद्देश्य के विषय में कुछ कहने वाले ये शब्द विधेय कहलाते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द विधेय कहलाते हैं। कर्ता और उससे संबंधित शब्दों को छोड़कर वाक्य के शेष सभी शब्द विधेय के अंतर्गत आते हैं। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, रजत पत्र लिख रहा है, माँ खाना बना रही है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः अध्यापिका, रजत और माँ एक एक उद्देश्य तथा पढ़ा रही है, लिख रहा है तथा खाना बना रही है केवल एक एक विधेय, कर्म तथा क्रिया है। अतः ये सभी सरल वाक्य के उदाहरण हैं। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों के सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य आपस में समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। इनमें कोई वाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता है। दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। जैसे मनोज चला गया और रामू आ गया, छाता ले लो ताकि भीगो ना, राधा गा रही है और रमा नाच रही है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः मनोज चला गया, छाता ले लो और राधा गा रही है समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा क्रमशः राजू आ गया, भीगो ना, रमा नाच रही है जुड़े हुए हैं। अतः ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य स्वतंत्र होते हैं, वे दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। संयोजक को हटा देने पर उसका अस्तित्व स्वतंत्र और सार्थक होता है। मिश्रित वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे यदि तुम आते तो मैं भी चलता, प्रधानाचार्य ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। उपर्युक्त वाक्यों में यदि तुम आते हो तथा प्रधानाचार्य ने कहा कि मुख्य उपवाक्य हैं, अन्य इन पर आश्रित हैं, अतः ये मिश्रित उपवाक्य के उदाहरण हैं। विशेष, मुख्य वाक्य के साथ जुड़े वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक,
विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। विधानवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के सामान्य रूप से होने का पता चलता है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, बिल्ली दूध पी रही है, कुत्ता भौंक रहा है। निषेधवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के ना होने का बोध होता है, उन्हें निषेधावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरमान पढ़ नहीं रहा, माताजी सो नहीं रही हैं, आज कॉपियाँ नहीं मिली। विस्मयवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा, क्रोध आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उफ, कितनी गर्मी है, छी, कितनी बदबू, वाह, क्या सुंदर फूल है। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी बात के संदेह या शंका की अभिव्यक्ति हो, वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद मैं कल आगरा जाऊं, शायद उसने पढ़ लिया होगा, शायद वह सो गया होगा। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, नमन किसे बुला रहा है, यहाँ दीवार क्यों खड़ा कर रहे हो। आज्ञावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, निवेदन, आदेश आदि का पता चलता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम स्कूल जाओ, जाओ, जाकर पानी भर लाओ, चुपचाप बैठो। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी तरह की इच्छा, आशा, शुभ कामना आदि प्रकट हो, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, भगवान तुम्हारा भला करे, काश आज बारिश होती। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है, वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि वह आता तो मैं चलता, परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, मन लगाकर पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे। रचना के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए दिए गए वाक्य को दो स्वतंत्र वाक्यों में परिवर्तित करके योजक यानी और, तथा, की, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए आदि से जोड़ा जाता है। उदाहरण देखिए। सरल वाक्य, मनोज आकर चला गया, तोता पिंजड़े में बैठकर फल खा रहा है, फल खाकर स्वस्थ रहो, वह गांव जाकर बीमार पड़ गया। संयुक्त वाक्य, मनोज आया और चला गया, तोता पिंजड़े में बैठा है और फल खा रहा है, फल खाओ और स्वस्थ रहो, वह गांव गया और बीमार पड़ गया। सरल वाक्यों से मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्य से दो उपवाक्य बनाकर उन्हें जो, जबकि, क्योंकि, जिसने, यदि, जब आदि योजकों से जोड़ा जाता है। उदाहरण देखिए। सरल वाक्य, समझदार व्यक्ति शांत रहता है, शायद हम अप्पू घर देखने जाएं। धोबी को पैसे दे आइए, दुष्ट लोग दूसरों की निंदा करते हैं। मिश्रित वाक्य, जो व्यक्ति समझदार होता है वह शांत रहता है, हो सकता है कि हम अप्पू घर देखने जाएं, उसे पैसे दे आइए जो धोबी है। वे लोग दुष्ट हैं जो दूसरों की निंदा करते हैं। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। इसमें दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है और उनके बीच के योजक शब्द का लोप कर देते हैं। ऐसा करते समय वाक्य का अर्थ ना बदले, यह ध्यान रखें। उदाहरण देखिए। संयुक्त वाक्य, उसने खाना खाया और पढ़ने बैठ गया। जब वह गांव गया वह बीमार हो गया। आइसक्रीम खाओ और मजे करो। अंधेरी रात थी और बिजली कड़क रही थी। सरल वाक्य, वह खाना खाकर पढ़ने बैठ गया, वह गांव जाकर बीमार हो गया। आइसक्रीम खाकर मजे करो, अंधेरी रात में बिजली कड़क रही थी। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य के एक प्रधान उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य बनाकर दूसरे प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य बना देना चाहिए। उदाहरण देखिए। संयुक्त वाक्य,
सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। सीमा की बातें सुनकर आंखें भर आई। रुपए मिलेंगे और हम कपड़े खरीदेंगे। मिश्रित वाक्य। जैसे ही सभा समाप्त हुई वैसे ही सब लोग चले गए। सीमा ने ऐसी बातें सुनाई कि आंखें भर आईं। जैसे ही रुपए मिलेंगे वैसे ही हम कपड़ा खरीदेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन। विधानवाचक, ध्रुव दरियागंज जा रहा है। निषेधवाचक, ध्रुव दरियागंज नहीं जा रहा है। विस्मयवाचक, अरे ध्रुव दरियागंज जा रहा है। संदेहवाचक, शायद ध्रुव दरियागंज जा रहा है। आज्ञावाचक, ध्रुव दरियागंज जाओ। संकेतवाचक, माँ कहती तो ध्रुव दरियागंज जाता। इच्छावाचक, ध्रुव को दरियागंज जाना चाहिए। प्रश्नवाचक, क्या ध्रुव दरियागंज जा रहा है? हमने सीखा भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो खंड होते हैं, उद्देश्य, विधेय। वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक।